नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 31 दिसंबर 2024 को बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सीसीएस यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स का हमारा एग्जाम है, जिसका आज मैंने सुबह मॉर्निंग में प्रेडिक्शन पेपर दिया था और उसमें बताया था कि लगभग वही सभी क्वेश्चंस आपके सामने कल के पेपर में आने वाले हैं। हो सकता है बस डिजिट थोड़ा सा चेंज हो, बाकी टॉपिक आपको सेम मिलेगा। उसी वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और बहुत ही ज्यादा लाइक शेयर किया, तो धन्यवाद उसके लिए दोस्तों। और आपकी लगातार आपकी डिमांड के चलते कि भाई सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा कम समय में कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है सेक्शन ए हमारा 3 मार्क्स का आता है, तो उसको मैं क्वेश्चंस को मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 7.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में है। उसके बाद हम 15 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो सभी पांचों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है हम साथ के साथ वो भी जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपका फर्स्ट टाइम है ये, क्योंकि अभी तक आपने स्कूल का एग्जाम दिया, यूनिवर्सिटी एग्जाम आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई आपकी जो है कमांड किस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा है, या आपका जो कोई भी क्वेश्चन का टॉपिक है वो आपको कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से आता है, तो उसी तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ये ना देखना कि भाई ये इस सेक्शन में ये सेक्शन में, लेकिन हाँ जैसे आप मान लीजिए सेक्शन सी यूज कर रहे हैं तो आप सेक्शन सी के सबसे पहले तीनों क्वेश्चन करेंगे और फिर सेक्शन बी या ए पे जाएंगे। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन सेक्शन सी का किया, एक सेक्शन बी का किया, फिर सेक्शन ए ले लिया, फिर बीच में सेक्शन बी घुसा दिया, फिर सी कर दिया। तो ऐसे देखिए होगा क्या, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चेक करने के लिए। तो एग्जामिनर उससे क्या होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस वजह से फिर वो आपकी मार्किंग जो है नेगेटिव करने लगेगा, ठीक है ना। तो जहां उसको लगता है कि भाई इसको बच्चों को नंबर दे दे, फिर वो वहां नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए आप पेपर को अटेम्प्ट करते समय एक तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें और राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। और आप सीरियल तरीके से चले। भाई अगर आप सेक्शन सी को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेक्शन सी में, जैसे मान लीजिए सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में 2 पार्ट दिए हुए हैं आपको और 11 में भी आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो अब आप ऐसा भी नहीं करना कि भाई इसका एक पार्ट आता है और क्वेश्चन नंबर 11 का भी एक पार्ट आता है तो दोनों को एक एक कर देना। नहीं, अगर आपने 10 अटेम्प्ट किया है तो 10 के ही दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट मुझे 11 का आता है और एक मुझे 10 का आता है तो मैं ऐसे कर लूंगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने वो आपको 3 ही करने हैं। मान लीजिए 10, 11, 12 3 क्वेश्चन आपको आते हैं और सब में दो पार्ट है, तो आपको इन्हीं 3 की काउंटिंग करनी होगी और इन्हीं की मार्किंग मिलेगी आपको, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आया था, फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ log 1 + x। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने मैक्लॉरिन सीरीज की डाली है और 7.5 नंबर में हमारा ये आ रखा है कि भाई log 1 + x का हमें मैक्लॉरिन सीरीज से सोल्व करना है। मैंने बताया सबसे पहले आपको देखना है, 2 चीज को आपको देखना है क्वेश्चन में, क्या कि भाई कौन से टॉपिक से वो करना है और सेकंड क्वेश्चन क्या है। बस ये देखना है कि भाई फंक्शन क्या है और किस टॉपिक से वो करना है। तो सबसे पहले तो मैंने लिख लिया भाई मेरा फंक्शन क्या है, fx क्या है, log 1 + x, ठीक है। उसके बाद आपका देखा क्या भाई क्या टॉपिक है, मैक्लॉरिन सीरीज। तो अब आप देखें मैक्लॉरिन सीरीज में हमें करना क्या होता था, वो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर देके उसको सोचेंगे और फिर वो लिख देंगे। तो देखिए मैक्लॉरिन सीरीज में हमें बेसिकली क्या करना होता था, फॉर्मूला लगाना होता था एक fx = f0 प्लस f'0 प्लस x² f"0 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ f'0 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे एंड टाइम तक वो चलता रहता था, ठीक है। देखिए मैं आपको 3 करके दिखा रहा हूं जिससे कि हमारा सभी क्वेश्चन पेपर कम समय में सोल्व हो जाए, ठीक है। देखिए हमें बस बेसिक समझना है करना क्या है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद ये देखिए सॉल्यूशन आपका यहां से शुरू हो गया है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने लिखा fx क्या है आपका, log 1 + x, ठीक है, log 1 + x। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, क्या होता है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। समझना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं पहले इस पे एक डिफरेंशिएशन करूंगा
तो log x का क्या हो गया 1/1 प्लस x, क्योंकि बात करूं इसका x के फंक्शन की तो वो पूरा ये है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं इस पूरे x का, तो मतलब 1 प्लस x का, तो 1 प्लस x का जब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, तो ये क्या आ गया 1 ही आ गया। तो इस तरीके से क्या बचा 1/1 प्लस x, ठीक है। f डैश x आ गया मेरा। अब नेक्स्ट मुझे करना है f डबल डैश x, मतलब कि 1/x का एक बार और डिफरेंशिएशन। देखिए ये आपके लिए देखने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि इसका कोई डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता और ये ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट नहीं है। तो हमें 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें तो 1/x का कोई डिफरेंशिएशन पता ही नहीं है होता क्या है, तो इसको हम कुछ ऐसा बनाएंगे हमें जिसका डिफरेंशिएशन पता हो, ठीक है। हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता हो। देखिए इसकी पावर में 1 है, ठीक है, पावर में 1 है, और जब मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये x की पावर में 1 माइनस का हो जाएगा, है ना। ऐसा आप बचपन में पढ़ते आए हैं, ये रूल होता है भाई, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हम चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं इसको ऐसा ले जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन गया dy बाई dx x की पावर n, तो मतलब क्या होता था n आ गया x की पावर में n माइनस 1 हो गया, यही होता था। अब ये कुछ इसकी तरह बन गया, तो अब हम इसको कर लेंगे। मैंने बोला कि कोई भी चीज ऐसी है कि आपको उसका डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो आप क्या करेंगे उसको ऐसा बनाएंगे आपको जिसका डिफरेंशिएशन पता हो। सही आ रही है? अंधेरा नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है तार ही है। तो चलो अजीब तो नहीं है, ठीक। तो उसको हम ऐसा बनाएंगे जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता हो। तो देखिए हमने उसको बना लिया, x की पावर में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है। क्या होता है कि n आगे आ जाएगा और ऊपर n में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसी के अकॉर्डिंग में इसको कंपेरिजन करूँ, -1 आगे आ गया और x में -1 था ही और -1 फिर हो गया, तो मतलब मैं बात करूँ तो -x की पावर -2, बिल्कुल ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई x से कहीं तो x हो गया माइनस का x, और -1 -2 हो गया। अब मतलब इसका दूसरा डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस का 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, तो देखिए माइनस का 1 में, अब जब आप नीचे से ऊपर ले जाते समय इसको माइनस में कर सकते थे, तो आप माइनस को प्लस करने के लिए इसको नीचे नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो, तो आप इसको ये बना सकते हो। और x मेरा यहाँ पे क्या था 1 प्लस x, मैं x के तरीके से आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारा यहाँ पे x क्या है 1 प्लस x, ठीक है। तो ये आ गया इसका डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते हैं। ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए अब दोबारा मैंने बोला इसको फिर वहीं ले जाओ, क्योंकि मुझे इसका फिर डिफरेंशिएशन करना है। किसका dy बाई dx माइनस x की पावर -2 होगा, तो देखिए माइनस तो बाहर आ गया ऑलरेडी, फिर ये -2 भी आएगा नीचे, -2 आ गया और x -2 -1 हो जाएगा, वेरी गुड। तो 1 2 में x क्यूब, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये माइनस की 3 वैल्यू हो गई, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, और x पे पॉजिटिव करने के लिए हम उसको नीचे लेके आ गए, मतलब कि 1 प्लस x का क्यूब 2 के साथ, ठीक है। ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी हो गया मेरा। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें क्योंकि ट्रिपल डिफरेंशिएशन तो निकाल लिया, अब हमें जीरो करना था। हमें क्या निकालना था, जीरो। हमें fx की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें fx 0 चाहिए था। अब मैं सबसे पहले निकालता हूं f0। f0 क्या है मेरा, log 1 प्लस 0, मतलब कि log 1 आ गया। फिर यहाँ पे मैंने बात करी सिंगल डैश में f डैश 0 में, तो क्या है 1/1 प्लस 0, मतलब कि 1 आ गया। इधर मैंने बात करी f डबल डैश 0 निकालने के लिए 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 1/1 का स्क्वायर इक्वल टू ये भी 1 आ गया। ट्रिपल में बात करी f ट्रिपल डैश 0 1/1 प्लस 0 का क्यूब, मतलब वही 1/1 का क्यूब, फिर 1 आ गया। तो तीनों वैल्यूज मेरी 1 आ गई हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये मेरा log बनाया, अब हम इसको सभी वैल्यूज को ऊपर पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले fx लिखा था, fx क्या है मेरा log 1 प्लस x, और इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या था f0 की वैल्यू क्या थी log 1। अब देखिए अगर आपको पता है, आप फुली श्योर है कि भाई log 1 की वैल्यू कुछ भी जो भी होती है ये है, तो आप उसको लिखना, अदरवाइज आप log 1 लिख देना, ठीक है। प्लस
x ऐसी रहेगा, f डैश 0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 दूनी 6 इंटू 1 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि हमारे प्रेडिक्शन पेपर में था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी का था, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक्सट्रीम वैल्यू का है। तो हमें मैंने बताया सेक्शन बी में हमें कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बेस्ट है, तो आप भी इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और आप कहेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वो मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू मैंने बताया था कि भाई एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब वही मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है हमें इसमें। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, सभी टॉपिक की वैसे प्रॉपर इंडिविजुअली वीडियो बनी हुई है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई हमें क्या करना होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। सबसे पहले हमें dy बाई dx निकालना होता है, उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx इक्वल टू इसका सबका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, ऊपर से एक कम हो जाएगी, जो भी पावर है वो एक आगे आ जाएगी, ऊपर से एक कम हो जाएगी। ठीक है, 15x स्क्वायर माइनस का 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, समझ आ गया होगा आपको कि जो भी पावर थी वो आ गई, ऊपर से एक कम हो गई। dy बाई dx निकालने के बाद अब हम उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो देखते हैं इक्वल टू 0 कैसे रखना है। देखिए 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे को यहाँ पे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उस इक्वेशन को कुछ ऐसा बना पाऊं जिससे मैं x की वैल्यू सॉल्व कर लूं, x की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों में मुझे x की पावर 2 कॉमन लग रहा है। ठीक है, अब मैंने कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यू बची। ये x की पावर 2 मैंने यहाँ पे 0 के डिवाइड में ले गया, तो ये 0 हो गई। मतलब क्या बचा, 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फैक्टराइज करने के लिए भी मुझे अभी एक और चीज मैं कर सकता हूँ, क्या कि बोथ जगह मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड सभी जगह 5 को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा जो फर्स्ट टर्म है मेरी एक्स स्क्वायर वाली, उसका कोफिशिएंट भी 1 ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। मतलब देखिए कर आप यहां से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहां से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती, ये अब बहुत इजी हो गई है। अब देखिए मुझे 2 वैल्यू ऐसी चाहिए, कोई भी 2 वैल्यू ऐसी चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है 3, और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने से क्या है माइनस का 4। ठीक है, तो देखते हैं 3 1 जा 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गया, और 3 और 1 क्या आ गया 4 आ गया। वेरी गुड, ये हमारा काम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 और 1 4, बड़े के आगे माइनस है, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का आ गया, और 3 1 जा 3, तो प्लस का 3। तो बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। मैंने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आ गया। मतलब अब देखिए माइनस लूंगा तो गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस का लेता हूँ, प्लस किया। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम बन गया। ये दोनों ब्रैकेट मुझे सेम बनाने होते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा सोल्व किया। ठीक है, अब x माइनस 1 एक ब्रैकेट बना, और एक ब्रैकेट बना मेरा x माइनस 3 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ठीक है, इफ जब आप एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या आती है मेरी 1, और जब आप x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है मेरी 3। ठीक है, ये 2 वैल्यूज आ गई। अब आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, जो भी आपने dy बाई dx निकाला था उसका फिर डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब कि d2y dx स्क्वायर। मतलब क्या कर रहे हैं हम, dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। अब जब भी हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे थे हम, dy बाई dx का, तो dy बाई dx तो ये है, तो अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या होगा, 5 4 जा 20x क्यूब। ठीक है, अब
60 माइनस का 60x² प्लस का 30x। ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1 एक बार, तो मतलब dy/dx² x = 1। तो जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे। 20 1 का क्यूब माइनस 60 1 का स्क्वायर प्लस 30 × 1। तो देखिए 1 का क्यूब 1 ही हो गया, 20 हो गया, माइनस 60 हो गया, प्लस 30 हो गया। ये देखिए प्लस वाला करा एक साथ, तो प्लस का 50 हो गया, तो ये माइनस का 10 आ गया। ठीक है, और दोबारा हम पुट करेंगे x = 3। दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो वही d2y/dx² में मैं पुट करूंगा ये वैल्यू x = 3। तो देखिए क्या करेंगे अब हम, 20 3 का क्यूब माइनस 60 3 का स्क्वायर प्लस 30 × 3। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, सोल्व कर लेंगे आप आराम से। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 9 3 27, तो 20 × 27 माइनस 60 × 9 प्लस 3 3 9 90 हो गया ये। ठीक है, और 27 दूनी 54 540, 6 × 54 माइनस 540 प्लस का 90, तो ये कट गया और ये 90 आ गया। तो देखिए ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है। माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है। मैक्सिमा का मतलब बड़ा होता है, मिनिमा का मतलब छोटा होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो छोटी वैल्यू है उसका हम अपोजिट मतलब मैक्सिमा हो गया ये हमारा। ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमा, और ये हो गया हमारा मिनिमा। ठीक है, बस हमें इसमें इतना ही करना था। 7.5 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन सी की तरफ।